नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एआई की इस गोल्ड रश के बारे में। इसके पीछे की कहानी क्या है और इसकी असली कीमत क्या है। और इसे समझने के लिए हम भारत की टेक क्रांति के सेंटर में मौजूद एक कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। देखिए, दुनिया में इस वक्त एआई की एक होड़ सी मची है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि गोल्ड रश में असली पैसा अक्सर वो कमाते हैं जो फावड़े बेचते हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है कि जो कंपनियां इस क्रांति का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, क्या उनकी आज की कीमत सही है? तो सवाल ये है कि इस एआई गोल्ड रश में ये फावड़े हैं क्या चीज। इस पूरे मौके को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उन टूल्स को समझना होगा जो इसे मुमकिन बना रहे हैं। तो चलिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी सुपर साइकिल से शुरू करते हैं। तो एआई क्रांति की जो जड़ है ना, वो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, या कहिए एचपीसी। इसे आप एक तरह का सुपर पावर्ड इंजन समझिए, जिसके बिना बड़े और एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करना और चलाना लगभग नामुमकिन है। तो ये सुपर पावर्ड इंजन बना कौन रहा है? यहीं से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है। चलिए अब फोकस करते हैं इस गोल्ड रश में फावड़े निर्माता की भूमिका निभाने वाले एक बड़े खिलाड़ी पर, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। और देखिए, ये कोई रातों रात की सक्सेस स्टोरी नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर साफ है, नेटवेब 2 दशकों से भी ज्यादा समय से सुपर कंप्यूटिंग के इस मुश्किल फील्ड में काम कर रहा है और धीरे धीरे अपनी एक्सपर्टीज और मार्केट में भरोसा बनाया है। इनका बिजनेस वैसे तो हाई एंड कंप्यूटिंग के कई हिस्सों में फैला है, लेकिन इस चार्ट में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एआई सिस्टम सेगमेंट की ग्रोथ। मतलब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है ये, और बहुत तेजी से कंपनी के लिए एक बड़ा कमाई का जरिया बनता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि नेटवेब की इस जबरदस्त रफ्तार के पीछे का, कह सकते हैं, रॉकेट फ्यूल क्या है। इसका जवाब 2 बड़ी ताकतों के संगम में छिपा है। एक तरफ देश की अपनी रणनीति और दूसरी तरफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप। नेटवेब आज एक ऐसी जबरदस्त जगह पर है जहां एक तरफ सरकार की मेक इन इंडिया जैसी नीतियां हैं जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी एनवीडिया के साथ एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप है। इन सब वजहों ने मिलकर नेटवेब के लिए एक जबरदस्त ग्रोथ का माहौल तो बना दिया है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस तेजी की एक कीमत होती है, और यहां ये कीमत बहुत ऊंची है। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल, या कहिए कि सबसे बड़े संघर्ष पर ले आता है, ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ को देखें तो वो कमाल की रही है। जैसा आप इस चार्ट में देख ही रहे हैं, साल दर साल रेवेन्यू में एक जबरदस्त उछाल आया है। और अब आते हैं कीमत पर, 92 का पीई रेशियो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स भविष्य में बहुत ही बड़ी ग्रोथ की उम्मीद लगाकर आज एक भारी भरकम प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस सेक्टर को देखने वाला हर इंसान पूछ रहा है, क्या यह आसमान छूती वैल्यूएशन वाकई में जायज है, या फिर यह सिर्फ एक हवा का गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है? तो इस सवाल का जवाब क्या है? सच कहूं तो इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ है जो इसमें जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, यानी बुल केस, और दूसरी तरफ है जो सावधानी बरतने को कह रहे हैं, यानी बेयर केस। चलिए दोनों तर्कों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं बुल केस से। जो लोग इस वैल्यूएशन को सही ठहराते हैं, उनका कहना है कि कंपनी के पास बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं जो आने वाले कई सालों तक की कमाई का भरोसा देते हैं। ये सरकार के एआई प्लान का एक अहम हिस्सा है, और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप इसे दूसरों से बहुत आगे रखती है। और ऊपर से कंपनी पर कोई कर्ज भी नहीं है। और तो और खुद कंपनी का मैनेजमेंट आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत ही एग्रेसिव और लगातार ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो लोग सतर्क हैं वो कुछ बड़े रिस्क की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कंपनी कुछ ही बड़े कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उसका रेवेन्यू प्रोजेक्ट बेस्ड है जो ऊपर नीचे होता रहता है, और जीपीयू जैसे इंपोर्टेड पार्ट्स पर निर्भरता के कारण सप्लाई चेन के भी अपने खतरे हैं। जब हम इन नंबर्स को देखते हैं तो एक मिक्स पिक्चर सामने आती है। एक तरफ करीब 59% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ, ये तो शानदार है, और कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है जो इसकी मजबूत हालत को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये आंकड़े उन रिस्क्स को खत्म नहीं कर देते जिनके बारे में हमने अभी बात की। तो हमने तेजी और मंदी दोनों के तर्क देख लिए,
अब इन सबको मिलाकर हमें आखिर सोचना क्या चाहिए? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, नेटवेब्स का भविष्य इस बात पर टिका है कि वो 3 बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटती है। पहला, अपने बड़े-बड़े ऑर्डर्स को कामयाबी से पूरा करना। दूसरा, दुनिया भर में कंपोनेंट्स की बदलती कीमतों के बीच अपना मुनाफा बनाए रखना। और तीसरा, कुछ ही कस्टमर्स पर अपनी निर्भरता को कम करना। तो आखिर में नेटवेब की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं रह जाती। ये पूरे एआई इन्वेस्टमेंट की दुनिया की एक झलक है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक पीढ़ी में एक बार आने वाला मौका है, या फिर एक ऐसा बुलबुला जो बस फूटने का इंतजार कर रहा है?